फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्चुअली कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात हो रही। कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ से हम किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअली में एक ऑब्जर्वर होता है, जहाँ से किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, वो एक्चुअली में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज़ यहाँ पे एक बॉय है, वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, वो यहाँ पे एक्चुअली में ये बॉय ग्राउंड पे एक्चुअली में मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, यहाँ पे बोल सकते हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली बोल सकते हैं दिस स्पीड एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी ऑफ बॉय, स्पीड ऑफ बॉय। अगर एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है, हम दोनों टर्म्स के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, आपने पहले भी कभी सुना होगा, इसकी वजह से मैं इन टर्म्स को भी यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे ग्राउंड क्या है, ग्राउंड विल बी एक्चुअली में फ्रेम ऑफ रेफरेंस F.O.R। इतना बात समझ में आ गया, आई एम श्योर, ठीक है। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं? एक्चुअली में 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इमेज देखो थोड़ा सा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि कोई भी ऑब्जर्वर, मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बोल दिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज़ है जहाँ से, वो पॉइंट है जहाँ से एक्चुअली में, वो रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से एक्चुअली में मोशन को स्टडी किया जाता है, ये मैंने बोल दिया। अब मैंने बोला आपसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जब ऑब्जर्वर या तो रेस्ट में होता है, यानी खड़ा है, जैसे कि ग्राउंड की बात होती है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हर चीज़ ये मूव भी कर सकती है, या फिर डिपेंड करता है सिचुएशन पे, वो मूव भी कर सकती है या फिर रेस्ट में भी हो सकती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ खड़ी है ग्राउंड के ऊपर, तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगी। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वो मोशन में होगा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही होता है, या तो जो ऑब्जर्वर है रेस्ट में होना चाहिए, या फिर मूव करना चाहिए, लेकिन मूव होना चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, मतलब सेम स्पीड से, वो स्पीड अप नहीं होना चाहिए। जैसे हम कार चलाते हैं ना, कार चलाते वक्त में, अब ये कमेंट मत कर देना हमारे पास तो कार ही नहीं है सर, ऐसे नहीं है, ठीक है। होगी कार, कभी होगी फ्यूचर में। कार चलाते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं तो क्या करते हैं, हम स्पीड अप करते हैं, आगे पैडल से क्या करते हैं, स्पीड करते हैं। स्पीड करने से क्या होता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जाती है और हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑब्जर्वर या तो रेस्ट में होना चाहिए, ये ऑब्जर्वर की बात हो रही है, ऑब्जर्वर या तो रेस्ट में होना चाहिए या फिर मूव करना चाहिए, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यानी कि कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। ये कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतना ध्यान रख लो, अगर कोई भी ऑब्जर्वर रेस्ट में है या फिर सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है, या फिर बोल सकते हैं सेम वेलोसिटी से भाग रहा है, तो डेफिनेटली उस ऑब्जर्वर को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। अगर उसके रिस्पेक्ट में कोई भी मोशन होगी, दैट इज एक्चुअली वो मोशन हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही होगी, ठीक है। तो यही है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया हुआ है जिसमें एक ट्रेन है। ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन एक्चुअली में मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे स्पेसिफिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे वेलोसिटी के बारे में बोलेंगे, वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। और या फिर बोल सकते हैं उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है वो भी हम समझेंगे आगे में, फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो। या फिर रेस्ट में है कोई भी ऑब्जर्वर, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो ऑब्जर्वर होगा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम 2 चीज़ों के बारे में। एक तो ये ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, इधर में मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्पीड नहीं बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा आगे, थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं ये ट्रेन के रिस्पेक्ट, अगर ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम सारी मोशन को ऑब्जर्व करें, तो इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसके अंदर में एक्चुअली में जो भी चीज़ें हैं, ये एक्चुअली में क्या है, ये सीट है। देखो ये सीट है, ये वाला देख पा रहे हो, ये सीट है। इसके ऊपर में क्या रखा हुआ है, इसके ऊपर में हमने कोई बॉल रख दी है, या फिर कोई इवन इंसान भी बैठा होता, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता, बताओ, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप खुद सोचो,
आपने एक चीज़ नोटिस की है, आपने अगर कभी फ़्लाइट में बैठे हो तो फ्लाइट में बैठे हो, जब फ़्लाइट टेक ऑफ करने के बाद में आसमान में पहुंच जाती है तो वो एक कांस्टेंट स्पीड को पिक कर लेती है, 800 किलोमीटर पर आवर रफली बोल सकते हैं, फिक्स कर लेती है। तो आपने कभी नोटिस किया है कि आपको झटके लगते हैं? नहीं लगते ना। आपको ऐसा लगता है आप बैठे पड़े हो, चुपचाप बैठे पड़े हो, आपको कोई फोर्स नहीं लगता होता है उस समय पे। इसका मतलब क्या है, आपके ऊपर में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, या फिर आप यानी कि आप स्टेट ऑफ रेस्ट में हो विद रिस्पेक्ट टू दैट प्लेन के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो। वैसा ही समझ लो कि इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में, ये जो बॉल रखी हुई है एक्चुअली में रेस्ट में है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा उस समय पे, क्योंकि इसमें कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। जैसे मैंने अभी फ्लाइट का जो टेक ऑफ करने के बाद में ऊंचाई पे पहुंच जाता है, जब कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता रहता है 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तब उस केस में उसको कोई फोर्स नहीं लगता है हमारी बॉडी पे। हमारी बॉडी को लगता है यार हम रेस्ट में हवा में रुके हुए हैं, लेकिन हवा में रुके हुए नहीं होते हैं, क्योंकि हम पे एक्चुअली में हम मूव कर रहे होते हैं, लेकिन कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई वी आर सेइंग कि उस समय पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। तो उस केस में यहाँ पे इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ये एक्चुअली में ये बॉडी एक्चुअली में दिस विल बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, उसके रिस्पेक्ट में इस बॉल पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो ये बॉल जैसी रखी है वैसी रखी रहेगी जब तक कि इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी एक्चुअली में बढ़ाई ना जाए। अगर जैसे ही इसने बढ़ाया, इसने एक्सेलरेट किया, वैसे ही ये पीछे की तरफ में इसके ऊपर झटका लगेगा। जैसे हम कार में बैठते हैं, अगर एकदम ड्राइवर स्पीड बढ़ा दे तो हम क्या करेंगे, हम पीछे की तरफ में गिरते हैं। तो वो क्या होता है, क्यों गिरते हैं, डेट ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोट देखते हैं, इन दिस फ्रेम एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट एंड रिमेन्स एट रेस्ट, क्योंकि इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बोला फ्लाइट में हम बैठे हैं तो हम पे कोई फोर्स नहीं लगता होता है, हमको लगता है हम बिल्कुल रेस्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम रेस्ट में बैठे रहेंगे। ठीक है, इन दिस फ्रेम जो बॉल जैसी रखी हुई है एक्चुअली में वैसी रखी रहेगी, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। यहाँ पे रेस्ट वाला केस है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, तो इन दिस फ्रेम द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एक्सटर्नल फोर्स। अगर इसके ऊपर कोई भी फोर्स न लगाया जाए, अगर फोर्स न लगाया जाए इसका मतलब अगर ट्रेन की स्पीड अगर हमने बढ़ा दी गलती से भी, अगर ट्रेन की स्पीड हमने बढ़ा दी गलती से भी, तो उस केस में क्या होगा, इस बॉल पे एक्चुअली में, इस बॉल पे, ये जो बॉल है इस पे एक्चुअली में एक पीछे की तरफ में झटका लगेगा पीछे की तरफ में। ठीक है, तो ऐसा तो अभी है नहीं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। मैंने 2 एग्जाम्पल बताए, फ्लाइट वाला एग्जाम्पल बताया और ये ट्रेन वाला एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जब जो ऑब्जर्वर जो है एक्चुअली में वेरिएबल स्पीड से, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता होता है। फॉर एग्जांपल जब कभी कोई भी बस में कभी भी हम ट्रैवल करते होते हैं, आपने ध्यान किया हो, कोई बस में अगर ट्रैवल कर रहे हैं और कभी कर्व आता है तो उस केस में क्या होता है, कर्व आता है तो बस के अंदर में खड़ा हुआ ये आदमी है, बस के अंदर में ये खड़ा हुआ ये आदमी है, उस पर क्या होगा, जब वो टर्न करते होते हैं तो इस तरफ में एक फोर्स लगने लगता है। क्यों फोर्स लगने लगता है आप बता सकते हो? दिस फोर्स इज एक्चुअली अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है कि जहाँ से जब मोशन को स्टडी किया जाए तो वो ऑब्जर्वर एक्चुअली में वेरिएबल वेलोसिटी से एक्चुअली में मूव करता होता है। तो अगर आप ध्यान दो कि किसी कार में बैठे हो तो उस केस में अगर ड्राइवर भैया स्पीड अप कर दें तो हमें पीछे झटका लगता है ना, तो वही केस है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, एक्चुअली में इसके ऊपर झटका लग रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में यहाँ पे बस एक्चुअली में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये बस की बात हो रही है। ठीक है, ये बस जो है दिस इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों बोल रहा हूँ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्योंकि इसके अंदर में एक्सेलरेशन है, इसमें वेरिएबल वेलोसिटी है, क्योंकि ये टर्न कर रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। ठीक है, बहुत डिटेल में समझने वाले हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और बहुत सारी जो रिलेटेड टर्म्स हैं बहुत सारी समझेंगे। और ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, उसको तो हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन की ये है
कि टू डिस्क्राइब ए मोशन, यहाँ पे एक एक्चुअली में फोर्स लगता होता है, दिस इज़ कॉल्ड स्यूडो फोर्स। इस केस में हम इसको इस पे बोलेंगे कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से एक्चुअली में इस भैया के पास में एक झटका लग रहा है, जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ में गिरने का ट्राई कर रहा है। हम भी नोटिस करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये एक्चुअली में नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जो एक्चुअली में जिसमें वेरिएबल वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आना चाहिए, टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी मस्ट स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विदाउट इट वी कांट डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग और इन रेस्ट। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या क्या देखा अभी? हमने ये देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये हमने समझा एक्सपीरियंस के थ्रू। दूसरा ये समझा हमने कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों ज़रूरी है। तीसरा हमने ये समझा टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने ये फोर्स लग रहा है, इस पर थोड़ा एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी समझा। मैथमेटिकली इसको मैंने नहीं समझा है क्योंकि आपको अभी समझ में भी नहीं आएगा। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिकली ऑल्सो, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको इतना समझ में आ गया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जब ऑब्जर्वर जो होता है, जिसके रिस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है, वो एक्चुअली में या तो रेस्ट में होता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता होता है। आपने अभी एग्जांपल समझा फ्लाइट का। फ्लाइट में जब फ्लाइट ऊपर जाके हाइट पे जाके कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती होती है तो हमको लगता है हम रेस्ट में, हम पे कोई फोर्स ही नहीं लगता है, ठीक है। कभी भी अगर हम बस में बैठे हैं तो बस में अगर बस चल रही है काफ़ी कांस्टेंट स्पीड से, तब तक तो हम पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही बस ने स्लो डाउन किया या स्पीड अप किया, हम पे एक आगे या पीछे झटका लगता है। तो वो झटका एक्चुअली में होता है बिकॉज ऑफ द स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है उसको भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि यहाँ पे देखो टू डिस्क्राइब ए स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करना है तो हमको ये तो स्पेसिफाई ज़रूर करना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट का मोशन जो है किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। दैट मीन्स रेफरेंस पॉइंट के बारे में हमको ज़रूर बताना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हमें ज़रूर बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोल सकते कि वो एक बॉय मोशन कर रहा है, ठीक है, वो किसके रिस्पेक्ट में मोशन करना है, यू नीड टू डिफाइन।